क्या ये मुसलमान समुदाय किधर जाएगा 2027 में? योगी जी को पसंद करा या अखिलेश जी के साथ चले जाओगे? ये मुसलमान सब जाएगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ, और 20% अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। 7% वाले राज्य कर रहे हैं, 20% मुसलमान दरी बिछाए, ये संभव सपा को नहीं दोगे वोट? सपा को, कांग्रेस को कतई नहीं। कि देश का नासूर सबसे बड़ा समाजवादी कांग्रेस ही रही। 27 में आप नहीं बदलाव हो सकता। लोहे लकड़ी को काट काट कर उनको टुकड़ों टुकड़ों में करने वाला समाज है। ये मुलायम चमड़ी को भी में देरी नहीं लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए शरीर का एक एक कतरा विश्वकर्मा समाज का हाजिर है, और बाबा जी के साथ ये समाज है। अब हम देखिएगा जो है मुस्लिम इतना वोट देगा कि आपकी सीटें जैसे बिहार में हुआ है उससे ज्यादा सीटें मुसलमान भी इस बार बीजेपी को वोट देगा, आप कह रहे हैं? 100% देगा, 100% देगा। एक तरफा वोट होगी। किसके नाम पे देगा वो? योगी आदित्यनाथ। योगी जी को इतना पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल करते तो हैं। भड़काते हैं योगी जी मुसलमानों के दुश्मन है। वो सब कहने की बात होती है। 27 के लिए चुनाव आने वाला है, योगी जी क्या लग रहा है कि रिपीट करेंगे? 100% रिपीट करेंगे, 100% रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ का जिस तरीके से सरकार ने कार्य किए हैं पिछले 2 में, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और 100% रिपीट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि 27 में चुनाव है और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में गए। प्रधानमंत्री जी से भी मिले, अमित शाह जी से भी मिले, जेपी नड्डा से भी मिले, और कार्यवाहक जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी मिले। बात करेंगे कि योगी जी का कार्यकाल अभी तक 2017 से लेकर 2025 बीत गया है, कैसा रहा। आइए जनता से बात करते हैं कि मुद्दे क्या होंगे 27 के चुनाव में, योगी जी रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा कार्यशैली रहा है। हमारे साथ विश्वकर्मा जी हैं, आइए बात करेंगे। महेंद्र विश्वकर्मा जी, बताइए कि कैसा कार्यकाल देख रहे हैं योगी जी का? 2027 आने वाला है, चुनाव में क्या हैट्रिक मारेंगे या विपक्ष में ना बैठना पड़ जाए? देख, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी जब वो निकलते हैं, उनकी खोपड़ी देखते हैं एकदम बिल्कुल सफा चट। कोई टी टा किया नहीं कि घुसे नहीं, बुलडोजर चला नहीं। गरीबों को जो चाहिए सारी योजना गरीबों तक पहुंच चुकी है, और 2027 में गरीबों को क्या चाहिए बचा खुचा वो सब कोटा पूरा कर देंगे पूज्य महाराज जी। बिल्कुल आप लोग फिक्र रहिए। भारत की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारत की जो जनता है वो सब समाहित है भारतीय जनता पार्टी में। विपक्ष का काम चिल्लाना, फड़फड़ाना, सत्ता में उनको कभी दर्शन अब नहीं होगा। विपक्ष का काम ही होता है सत्ता को घेरना। अगर विपक्ष इसीलिए होता है ना कि सत्ता के काम अगर सही नहीं है, जनता की आवाज सही, जनता की आवाज बनकर सरकार के सामने खड़ा होना, इसको चिल्लाना कैसे आप बोल सकते हैं? देखिए 2027 और 2029 में अभी तो जो बचे खुचे हुए लोग हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। विपक्ष खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। कैसे जनता खत्म करेगी कि आप लोग खत्म? जनता खत्म कर देगी। जनता ने ये तय कर लिया है कि हम 27-29 में इनको नस्त नाबूद कर देंगे। सारी पार्टी जो विपक्ष के खत्म हो जाएगी। योगी जी का कौन सा आपको नीति सबसे अच्छी लगी जो लग रहा है 27 में वापसी करेंगे? आपको मैं ये बता दूं, 126 योजनाएं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की है। गिनाना चालू करूंगा तो ये जितने लोग हैं बोल नहीं पाएंगे। आपको मैं बता दूं, जो लोहे लकड़ी का काम करने वाला समाज, जिसकी लोग बहन बेटी उठा ले जाते थे, जो गरीब आदमी पन्नी में रह करके किसानों को अस्त्र शस्त्र बना के दिया, औजार बना के दिया, आज उसके लिए पूरे भारत में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दिया, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना देकर के उनको सुशोभित करने का काम किया। जो इस देश के सबसे बड़े भक्त हैं, बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करते, और सत्ता में उनको एक ना विधायक दिया और ना एक मंत्री दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से हैं, वो कभी नहीं हटेंगे। वो लोहे लकड़ी को काट यानी कि 27 में आप नहीं बदलाव हो सकता। लोहे लकड़ी को काट काट कर उनको टुकड़ों टुकड़ों में करने वाला समाज है। ये मुलायम चमड़ी को भी में देरी नहीं लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए शरीर का एक एक कतरा विश्वकर्मा समाज का हाजिर है, और ये 5 पुत्र लोहार, बढ़ई, ठठेरा, मूर्तिकार, ये जिसको ठप्पर लगा देंगे वो अमन चैन से रहेगा, ये प्रदेश अमन चैन से रहेगा, और बाबा जी के साथ ये समाज है। कभी ये नीचे न जाएगा ना ऊपर जाएगा। योगी जी के साथ में सर समाज देखिए निश्चित रूप से संतमान मुख्यमंत्री हैं, रहे अच्छी बात है, लेकिन वैसी स्थितियां नहीं है। स्थितियां इसलिए नहीं है कि जिससे हमको बिजली मिलती है, कितने एनटीपीसी दिया बाबा जी ने, कितने कारखाने दिए,
कितने जो है यहाँ कंपनियां दी, तो मतलब वो सब बताइए। वो सब बताने के लिए तो आपके पास है नहीं, आपके पास है कि आएंगे आएंगे। लेकिन देखिए संत महंत मुख्यमंत्री कहना नहीं चाहिए, समस्याएं बहुत जटिल हैं। भाई आपने किसानों के लिए कितने यूनिट बिजली भी माफ कर दी, जो हमारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनकी फीस कितना आपने माफ कर दी, कितना कम करवा दी। आप योगी जी के काम से संतुष्ट नहीं लग रहे हैं, हमको लग रहा है। नहीं भैया, हम पूछ रहे हैं, अगर आप हम गलत पूछ रहे हैं तो आप कह दीजिए कि नहीं इतना फीस कम करवा। आपको कोई भी तो योजना अच्छी लगी होगी कि सारी खराब लगती होगी? मेरी बतिया तो सुन लीजिए। अगर हम गलत पूछ रहे हैं आप टोकिए। कितना यूनिट बिजली हमने कहा कि किसानों को फ्री किया है, अगर फ्री किया हो तो बता दीजिए। बच्चे जो 2017 से जब से बाबा जी आए हैं उससे पहले कितनी फीस थी नर्सरियों में, प्राइवेट कॉलेजों में, आज कितनी है, आज कितनी कम हो गई है वो बता दीजिए। पुस्तकें जो है हमारे बच्चों की जो 2017 में रेट था उस रेट से आज कितना कम हो गया वो बता दीजिए। अगर किए हैं तो ये सब काम तो ये सब बुलडोजर एक्शन चला है, इसीलिए तो दोबारा रिपीट हुए हैं वो। हाँ, तो देखिए ये तो सत्य है। किसी हमारे भाई ने हमको बताया कि भाजपा का एक काम बहुत अच्छा है कि अगर वो विपक्ष में रहती है तो सत्ता पक्ष के नाक में दम कर देती है, और सत्ता में रहती है तो विपक्ष के नाक में दम कर देती है। ये काम तो करती है, इसको मैं मान लूंगा। रही बात देखिए विपक्ष की, मैं मिटा दूंगा, विपक्ष रहेगा नहीं। स्वास्थ्य सरकार के लिए, स्वस्थ सरकार के लिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है। जनता ही नहीं चुनेगी तो विपक्ष अपने आप आ जाएगी क्या? जब जनता ही नहीं चुनेगी तो विपक्ष अपने आप आ जाएगी। कैसे स्वस्थ समाज, कैसे स्वस्थ विपक्ष तय हो जाएगा? कोई मुद्दे ही नहीं होंगे तो कैसे विपक्ष आ जाएगा? पिछले ये बताइए 2017 में विपक्ष की स्थिति जनता ने ही तय की थी ना। क्या लग रहा है आपको, योगी जी के कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप? योगी जी के कार्य से आप पूछ रहे थे। योगी जी के कार्य से सब संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्टता के साथ योगी जी को भी कुछ ऐसा कार्य ऐसा करना चाहिए। चुनाव आ रहा है या चुनाव ना भी आवे तब भी उनको ऐसा करना चाहिए कि जो IAS OAS वगैरह लगाम से बाहर हो चुके हैं इनका भी नियंत्रण करें। क्योंकि मामला ये है कि खाली एक चीज़ नियंत्रण कि मैं अपराध पर नियंत्रण कर रहा हूँ, इसी से देश और दुनिया नहीं चलती। अपराध में भी तो नियंत्रण जरूरी है ना। सबसे बड़ी चीज तो अपराध होता है। आप यहाँ खड़े रहे, आपको कोई मार पीट के चला जाए और आप करोड़पति रहे तो क्या मतलब? इस चीज की सराहना की जाती है कि योगी जी अपराध पर नियंत्रण किए हुए हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इन ISO PCSO पर भी नियंत्रण करना चाहिए, जो आज की डेट में हर जगह घूसखोरी भ्रष्टाचार फैला के योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनसे जनता मिलती है और जनता इनकी बातों से असंतुष्ट हो जाती है और योगी जी पर पूरा भार आ जाता है कि योगी जी ये कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री प्रदेश को तब तक नहीं चला सकता जब तक कि हजारों IAS मिलकर उसको चलाते नहीं हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, 27 के लिए चुनाव आने वाला है, योगी जी क्या लग रहा है कि रिपीट करेंगे? 100% रिपीट करेंगे, 100% रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ का जिस तरीके से सरकार ने कार्य किए हैं पिछले 2 में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और 100% रिपीट करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से वो कहते हैं गरीबों की सरकार, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से भी जो भी काम हो रहा है निश्चित रूप से अच्छी होगी, 100% रिपीट होगी और बाबा जी को कोई हटा नहीं पाएगा। कोई नहीं हटा पाएगा बाबा जी को। 2026 का भारत है, चालू हो गया और 27 में पूज्य महाराज जी का सिंहासन बिल्कुल एकदम थरथरा रहा है। आप लोग तो 47 तक का सपना दिखा रहे हैं। 47 तक कोई उसको हिला ही नहीं पाएगा। यहाँ की जनता ने बोल दिया 140 करोड़। ये सब सपना देखते हैं, तांत्रिक हैं। ये सब जहाँ पे मुर्दा जलाया जाता है ना, ये वहाँ जाके भभूत 12 बजे रात में लपेटते हैं अपने सर में और फिर आके यहाँ पे जो है तंत्र मंत्र लोगों को बताते हैं। इनको काम कुछ दिखता ही नहीं। काम उसको दिखता है जो इस गरीब का आदमी है, इस प्रदेश का, इस देश का जो गरीब है, उसको माननीय मोदी जी की एक सवाल और माननीय आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ इनसे, भैया जी बताइए अयोध्या कैसे हार गए? अयोध्या कैसे हार गए? कह रहे हैं 2014 में अयोध्या कैसे? मैं इनको बता दे रहा हूँ वो भी कैसे हार गए थे। एक चाइना से लाए थे PDA, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इनका पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, ये जो स्कूल चलाते हैं हिंदुस्तान में, ये स्कूल के एक न्यू उखड़ने वाली है। ये सब खत्म हो जाएंगे। उखड़ जाएगी तो? फिर 2027 में उड़ जाएगी। अरे नहीं, अयोध्या हारे कैसे तो मैं बता दूं इनको। अयोध्या में विकास किए थे और जब वहाँ विकास किए थे तो जिनका विकास हुआ वो तो खुश थे और जिनका मकान टूटा था उनको कुछ पैसा नहीं मिला था। तो इन लोगों ने क्या किया मालूम है? ये जो यहाँ के अराजक तत्व थे, चाइना से एक वीडियो बनवा के ले आए, उसमें दिखाए कि अमित शाह बोल रहे हैं कि हम भारत का संविधान खत्म कर देंगे, भारत के संविधान को बदल देंगे। ये सब जो घिनौना कृत्य किए थे ना,
उसका परिणाम इनको मिल गया बिहार में, अन्य अन्य प्रदेशों में। और अयोध्या सुन लीजिए, अयोध्या में इस बार ऐसी पटकनी वहाँ के लोग, अयोध्या के हो क्या आप, ऐसी पटकनी आपको वहाँ की जनता लगाएगी, 27 में गायब हो पीडीए काम करेगा क्या आपकी बात? पीडीए काम कर जाएगा? कि पढ़ा लिखा दलित अल्पसंख्यक हाँ, जो उन्होंने बनाया अखिलेश जी ने हाँ, बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, पढ़े लिखे जितने दलित होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, इनके साथ रहेंगे, और जितने अनपढ़ होंगे सब चले जाएंगे। इनके कहने का मतलब ये है। लेकिन 27 में गवर्नमेंट फिर बनेगी। और इस समय जो हमारे यहाँ, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे बिजली मुफ्त बिजली लेने से फायदा क्या है, जो हम सुरक्षित ही नहीं है। अगर हमारा घर नहीं सुरक्षित है, हमारा परिवार नहीं सुरक्षित है, तो बिजली का मुफ्त नहीं चाहिए हमको। ऐसी शिक्षा ले करके हमको फायदा ही क्या है, जब मेरा घर ही ना सुरक्षित रहे। इस समय योगी जी की सरकार में घर सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है। नहीं, यही घटनाएं होती थी जगह जगह पे। यही पे दुकान वाले बता रहे थे कि भैया बोलने को मौका नहीं मिलता था, खड़े होने को मौका नहीं मिलता था। ये समाजवादी पार्टी का तो जो कंडीशन थी, देखिए वापसी देख रहे हैं 27 में। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा हमको सवाल भी करना है। हाँ, हमने वोट दिया है, इसलिए कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी एक क्या कहते हैं, ये शाहरुख खान हीरो है। शाहरुख खान जो है बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को खरीद लिया उसने, तो वो हमारे देश को का पैसा ले जा करके विदेशों में जो है, विदेशों के खिलाड़ियों को मजबूत कर रहा है। उस पर संगीत सोम को कोई धमकी भी आई है। संगीत सोम वो भारत का व्यक्ति है, इन नाजायजों औलादों से डरने वाला नहीं है। संगीत सोम एक ऐसा महापुरुष है, चाहे राष्ट्र पुरुष कहिए, चाहे देशभक्त कहिए, इसके खिलाफ देखिए अभी कुछ लोग कह रहे थे सुरक्षा व्यवस्था के लिए मांग कर रहा है। देखिए शेर को सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती, सुरक्षा व्यवस्था होती है आवश्यकता कुत्तों को। तो संगीत सोम शेर है हमारे भारत देश का, उसको सुरक्षा और अच्छा नहीं चाहिए। वो जब चाहेगा जिसको चाप के चला आएगा। और शाहरुख खान या बुलडोजर नीति चलनी चाहिए योगी जी का, बुलडोजर चलना चाहिए, आपको लग रहा है बुलडोजर नीति से? जैसे एक में सुनिए, ये बम्बई में शाहरुख खान रह करके आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग लिप्त रहता है उसको फंडिंग करता है। तो मैं भारत सरकार की सेनाओं से मांग करता हूँ कि सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इसके खिलाफ, शाहरुख खान के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और बांग्लादेश वाले मुद्दे पे अभी परसों फिर एक हत्या हुई है, रोज होती रहेंगी। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं जग रही है? खाली हिंदू मारा जाएगा। बांग्लादेश हमारा हिस्सा रहा है, पाकिस्तान हमारा हिस्सा रहा है, वहाँ का हिंदू हमारा भाई है, मारा जाएगा कोई मतलब? एक अभी साजिद रशीदी का क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाया कि एक निंदा प्रस्ताव किया जाए, मुख्यमंत्री जी से कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं निंदा प्रस्ताव किया? मुख्यमंत्री जी ने निंदा प्रस्ताव नहीं किया। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे दलित अल्पसंख्यक, मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूँ, ये हमारे ऊपर सवाल उठा दिए। मैं सरकार से मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे तो कह नहीं रहा हूँ। सरकार से सवाल क्या लग रहा है, आप कैसे कार्यशैली देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या वापसी तय है? बिल्कुल वापसी तय है, और हमारी योगी जी की सरकार फिर से आएगी। और कार्यशैली बहुत अच्छी रही है। बिना कार्यशैली पे हम दो बार मुख्यमंत्री नहीं बने हमारे महाराज जी। कार्यशैली हमारी सरकार की अच्छी है, इसी की बदौलत फिर से सरकार, एक बार हमारी फिर से सरकार, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और कार्यशैली, बिजली की बात कर रहे थे, ये बताइए, मायावती की सरकार थी 12 बजे रात में बिजली आती थी, अखिलेश की सरकार थी ग्रामीण लोगों को 12 बजे रात में बिजली मिलती थी। अब जाइए 18-19 घंटे बिजली मिलती है हमारी सरकार में। जो सुमंगला योजना, महिला जो बालिकाएं हैं उनको 1 लाख से अधिक जो बालिकाएं हैं उससे लाभान्वित है। तमाम चीजें हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, गरीब, सुनिए, जो गांव के लोगों के, गरीब लोगों को राशन वितरण होता था। क्या कर रहे हो सर, आपत्ति तरह क्या ये मुसलमान समुदाय किधर जाएगा 2027 में? योगी जी को पसंद करा या अखिलेश जी के साथ चले जाओगे? ये मुसलमान सब जाएगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ, और 20% अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। 7% वाले राज्य कर रहे हैं, 20% मुसलमान दरी बिछाए, ये संभव सपा को नहीं दोगे वोट? सपा को, कांग्रेस को कतई नहीं। कि देश का नासूर सबसे बड़ा समाजवादी कांग्रेस ही रही। नेहरू जी ने पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग किया, बांग्लादेश पाकिस्तान को अलग किया, और इंदिरा जी ने जो है बांग्लादेश को अलग किया। आप इसी से व्याख्या कर लीजिए कि देश का बंटवारा कहाँ से हुआ। ये पंडित जी खड़े भी हमारे भाई
आप भी पंडित हैं, आप भी हमारे भाई, ये ठाकुर हैं, ये भी हमारे भाई, हमारे भाई छोटे भाई, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान का भाई बहन का रिश्ता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन और आजकल तो जातियों में बांटे जा रहे हैं लोग, जातियों में, कि आप ये समाज के, आप वो समाज, ये समाज वाला जो है हमारे साथ रहेगा, ये समाज वाला हमारे साथ रहेगा, तो समाज कैसे? कोई समाज वाला नहीं है। जब देश आजाद भारत, अब न हिंदू रहा न मुसलमान रहा है, माताओं बहनों ने तमाम सिंदूर बिंदिया चुरिया त्याग के तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनाई थी। यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, केवल इंसान है, सब भाई भाई है। सब इंसान है, सब। क्या लग रहा है योगी जी के कार्यशैली से कितना खुश लग रहा है? उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव जो आने वाला है, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ की योगी जी की देख रहे हैं। जी। और जो सीटें पिछली बार आई थी उससे ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण जो है आपकी सीटें ज्यादा आएंगी। हाँ। और योगी जी की वापसी फिर तय होगी। हाँ, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नाराज हैं, जातियों पे उनके ऊपर सवाल कुछ उठा नहीं, देते हैं। हिंदू मुस्लिम सब विषय आपके हम देखिएगा जो है मुस्लिम इतना वोट देगा कि आपकी सीटें जैसे बिहार में हुआ है हाँ। उससे ज्यादा सीटें मुसलमान भी इस बार बीजेपी को वोट देगा, आप कह रहे हैं। 100% देगा, 100% देगा। एक तरफा वोट होगी। किसके नाम पे देगा वो? योगी आदित्यनाथ योगी जी को इतना पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल करते जो हैं। भड़काते हैं योगी जी मुसलमानों के दुश्मन है। वो सब कहने की बात होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी पूरा ब्रह्म जो है तैयार हो जाए, पीडीए भी इसी में आएगा अंदर, पीडीए भी वापस आ जाएगा। इसी में देगा वोट। अब किन कहते कुछ और रहेंगे और वोट आ जाएगी इधर ही। इतना मजबूत मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप उनको? बहुत 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 ज्यादा। अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं, सबसे मजबूत मुख्यमंत्री किसको? योगी आदित्यनाथ को। आप यूपी में रह रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, यूपी में नहीं, यूपी का बाबा जी है हमारे, तो भैया बोलेंगे तो है ही है। हाँ। और वो हैं है। उस लायक हैं तो इसलिए कहा जा रहा है। क्या